इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में हिसार निवासी ध्वनि अग्रवाल ने सफलता हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अपनी इस उपलब्धि पर 25 वर्षीय ध्वनि ने कहा कि उसका ऑल इंडिया रैंक 215 आया है और निश्चित रूप से यह उसके और उसके परिवार के लिए एक खुशी का पल है। दूसरे प्रयास में उन्होंने यह सफलता हासिल की है और साथ ही यूपीएससी की तैयारी कॉलेज के समय से उन्होंने शुरू कर दी थी। उसी समय उसने फैसला लिया था कि यह परीक्षा वो पास कर रहेगी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने तैयारियां शुरू कर दी थी। ध्वनि ने बताया कि यूपीएससी की तैयारी अनुशासन से होती है। यही अनुशासन यदि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट दिला सकता है तो वहां आकर तैयारी कर सकते हैं। अगर स्वयं में कोई अनुशासन है तो वह स्वयं में अनुशासन में रहकर ये तैयारी कर सकता है। इस पर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सफलता में उनके माता पिता को भी बहुत सहयोग रहा है और कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहती हैं। आपको बता दें कि पीएलए निवासी ध्वनि अग्रवाल के पिता डॉक्टर आदर्श अग्रवाल रेडियोलॉजिस्ट है और उनकी माँ भी एक डॉक्टर है और उनकी माँ रीना जैन भी एक डॉक्टर है। मेरी रैंक AIR 215 आई है इस बार यूपीएससी 2024 में और डेफिनेटली एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। और यही बोलना चाहूंगी मैं कि ये शायद मेरी लाइफ का बेस्ट डे है। तो किस तरीके से आपने तैयारी की उसके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं और वो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहें तो किस तरीके से पूरा अपना जो पढ़ने का तरीका है वो रखें। हाँ जी, तो यूपीएससी की तैयारी जो है वो मैंने कॉलेज के टाइम से स्टार्ट कर दी थी। ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये परीक्षा दूंगी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, और उस हिसाब से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तो अपने कॉलेज के क्लासेस के सिवाय जो मेरे पास समय होता था वो मैं सब इस प्रिपरेशन में लगाती थी। और मतलब पोर्शंस मैंने डिवाइड किए हुए थे हर सब्जेक्ट वाइज कि आज मुझे ये सब्जेक्ट कवर करना है, इतना पोर्शन कवर करना है और कहाँ से करना है वो सब मैंने यूट्यूब से ही जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देख के एक अनुमान लगा लिया था कि ये बुक्स मुझे कवर करनी होगी ये टॉपिक्स के लिए। तो उस हिसाब से मैंने किया था। कहा जाता है कि यूपीएससी की जो तैयारी होती है वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप करते हैं तो बेहतर तरीके से हो पाता है बजाय घर बैठने के। आप क्या मानते हैं? मेरा इसमें मानना थोड़ा सा अलग है। मुझे ये लगता है कि यूपीएससी की तैयारी डिसिप्लिन से होती है। तो अगर वो डिसिप्लिन आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दिला सकता है तो आप वहां जाके तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, आप खुद से वो डिसिप्लिन ला सकते हैं, एक टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकते हैं हर रोज, तो आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की एज सच आपको जरूरत नहीं होती है। तो क्या आपका ये जो ड्रीम था शुरू से ही ऐसा था कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, और आपके पेरेंट्स का क्या ड्रीम था, वो क्या बनाना चाहते थे आपको? हाँ जी, मेरा स्कूल टाइम से ये था कि मुझे ये एग्जाम देना है। जो सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में टेस्ट किए जाते हैं उनमें मेरी शुरू से ही स्कूल के समय से ही काफ़ी रुचि थी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सभी सब्जेक्ट्स मुझे काफ़ी पसंद थे और इसी टाइप के सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में भी टेस्ट किए जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने स्कूल टाइम से ये डिसाइड किया हुआ था और पेरेंट्स की बहुत मोटिवेशन रही है, स्पेशली मेरे फादर की। वो काफ़ी चाहते थे कि मैं इस एग्जाम को दूँ और इस परीक्षा में सफल हूँ, तो उन लोग की बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। खासकर अब जो सवाल है वो बेटियों के लिए है। खासकर मेरा जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, खासकर पेरेंट्स जिनके घर बेटियां हैं और वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो किस तरीके से सपोर्ट करें माता पिता अपनी बेटियों के लिए खासकर? हाँ जी, मेरा मानना ये है कि हम आज के ज़माने में बेटा और बेटी बराबर है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर बेटियों को भी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, सही गाइडेंस दी जाए, इक्वल लेवल की जो है वो एजुकेशन के में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो वो भी बहुत अच्छा कर सकती है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी वैसे ही किया, मुझे हर टाइप की अपॉर्चुनिटी दी। जहाँ पे भी मैं पढ़ना चाहती थी, जो मैं पढ़ना चाहती थी वो मुझे पढ़ने दिया, परस्यू करने दिया। तो फिर इसीलिए मैं ये एग्ज़ाम में सफल भी हो पाई। तो हर पेरेंट्स को अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, पेरेंट्स को बेटियों को पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए हर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, ना केवल यूपीएससी में। जो भी वो करना चाहे, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, हर जगह आजकल लड़कियां बहुत अच्छा कर रही है। हमारे खुद के स्टेट हरियाणा से कितनी अच्छी अच्छी मिसालें हैं हमारे पास। तो वैसे ही मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना चाहिए अपनी डॉटर्स को। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं और बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा से शुरू किया गया। हाँ जी, क्या कहेंगे उनके इस अभियान के बारे में जो चलाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए? क्या आपका क्या मानना है?
हाँ जी। मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम कर रही है। जैसे कि आपने बोला ही कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ हरियाणा के पानीपत से ही शुरू हुआ था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक जन आंदोलन है जिसके थ्रू एक अवेयरनेस फैलाई जा सकती है कि बेटियों को भी हमको जो है वो पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। तो इस मतलब एरिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है और मैं भी फर्दर जाके इस एरिया में बहुत काम करना चाहूँगी। एक तो स्टडी में किस तरीके से आपने समय दिया, और दूसरा जिस तरीके से बच्चे सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जाते हैं, तो आपने किस तरीके से दूरी बना के रखी उन चीज़ों से? हाँ जी। तो स्टडी में मेरा ये था कि मेरे को ये बहुत क्लियर था कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लो और अगले दिन बिल्कुल ना पढ़ो। तो एक कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर रोज़ आप 6 से 7 घंटे पढ़ लीजिए, लेकिन वो आप लगातार पढ़िए 1 साल, 2 साल, जब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इस परीक्षा में। क्योंकि ये परीक्षा कंसिस्टेंसी के बारे में है, परसिवियरेंस के बारे में है कि कितनी बार आप वो चीज़ हर रोज़ कर सकते हो। वो एक टाइम टेबल, एक वो शेड्यूल, डेली शेड्यूल फॉलो कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ। तो स्टडी आवर्स का मेरा ऐसे था। और सोशल मीडिया की जहाँ तक की बात है, तो सोशल मीडिया में मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया हमारी रियलिटी है आज के ज़माने की, हम उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम उसका एक रेगुलेटेड यूज़ होना चाहिए। उसको अगर हम ओवर यूज़ करेंगे तो वो हमको बहुत नुकसानदायक हो सकता है। जैसे हम देख ही रहे हैं आजकल हमारे जो बच्चे हैं कितना टाइम रील्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में वेस्ट कर रहे हैं। तो वो ना करके एक इन मीडियम का जो है एक बहुत पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। जैसे खुद मैंने अपनी तैयारी में बहुत सारे टॉपिक्स जो मेरे को बुक से पढ़ने में बोरिंग लगता था, उनके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस को रेफर किया। तो उस तरीके से सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज़ भी किया जा सकता है। बट हाँ जी, वो स्टूडेंट्स को समझना होगा कि कैसे उसको यूज़ किया जाए ताकि वो एक एनेबलर बने उनके सक्सेस में रादर देन एक ऑब्स्टिकल। अपनी बेटे की उपलब्धि पर उनके माता पिता का कहना है कि यह एक सपना सच होने जैसा है। धोनी की माता डॉक्टर रीना ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी के समय बच्चों के लिए माता पिता का सहयोग सर्वोपरि होता है। परीक्षा की तैयारी के लिए किसी भी समय यदि कोई बच्चा मानसिक दबाव महसूस करता है तो माता पिता उसकी स्थिति को बेहतर समझ पाते हैं और उसे इस दबाव से बाहर निकालते हैं। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस, सपना सच होना, यही प्रतिक्रिया है। इन्होंने तो मेहनत की थी, हाँ आपकी जी। कितनी मेहनत लगी इनको इस मुकाम तक पहुंचाने में? मेहनत तो ये थी कि एक्चुअली थोड़ा से जो बच्चे हैं उनको मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि जैसे क्या होता है कि पीयर प्रेशर होता है, साथ वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं, वो आगे अपने जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अर्न करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चा बैठ के तैयारी कर रहा होता है उसे कहीं ना कहीं लेट डाउन फील होता है कि दूसरे बच्चे आगे निकल गए हैं एंड हम यहीं स्टक अप है एंड वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, कितने अटेम्प्ट्स देने पड़ेंगे। तो एक मतलब उसकी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे कि आपको अपना बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल ब्लीक डार्क लगता है। तो तब इनको सपोर्ट देना पड़ता है कि नहीं, दिस इज ये एक फेज है लाइफ का, एक अप एंड डाउन होता है, रोलर कोस्टर होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो आप अभी नीचे हो तो आप जरूर ऊपर जाओगे एंड कीप फेथ इन गॉड एंड आप अपनी मेहनत पे विश्वास करो। तो उनको बार बार यही सपोर्ट देना पड़ता है, वी आर फॉर यू। एंड हर एक का टाइम आता है, ठीक है, उनका टाइम अभी आ गया है तो आपका भी आएगा। तो एंड गॉड हैज कुछ उन्होंने आपके लिए अच्छा ही प्लान किया होगा। एंड मतलब एक दूसरा ये है कि अगर वर्स्ट ऑफ वर्स्ट अगर आप नहीं निकलते तो मे बी गॉड हैज समथिंग बेटर फॉर यू इन लाइफ, तो देयर इज अनदर डोर ओपन फॉर यू। वहीं धोनी के पिता का कहना है कि बेटियों को आईआईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र की तरफ अवश्य भेजना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा बेटियों के लिए अधिक अवसर दिए जा रहे हैं। मैंने तो हमेशा से ये कहा है कि कोई भी सेंट्रल की सर्विस जो यूपीएससी देती है बहुत अच्छी सर्विसेज होती है, चाहे कोई भी लो आप। आपने लॉ किया है तो या तो आप जुडिशरी की तरफ जाइए या फिर आपने यूपीएससी की सर्विस लेनी है, वो भी अच्छी है। दोनों में से किसी की तैयारी करो, लेकिन होनी चाहिए गवर्नमेंट की जॉब, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। इसी चीज़ के लिए मैंने इसको प्रेरित किया था। मैंने कहा चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो चाहे आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करो, दोनों जॉब्स आपके लिए अच्छी है। इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट लॉ और ये दूसरी तरह के एमबीए करके मैं ये प्राइवेट नौकरी पकड़ लूंगी, ये कर लूंगी, वो कर लूंगी, इनका कोई वैल्यू नहीं है। इनमें सब में अल्टीमेटली आपको लॉस ही होता है, आपका कैरियर कोई बहुत अच्छा नहीं बनता। इसमें वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं बन पाता प्राइवेट नौकरी के अंदर। सरकारी नौकरी के अंदर आपके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वो उनको देखते हुए मैंने इसको यूपीएससी के लिए प्रेरित किया था। और यूपीएससी तो हमारे टाइम से जब हम पढ़ते थे उस टाइम से ही इन सर्विसेज का तो बहुत वैल्यू है। आज 30-35 साल पहले की बात है, उस टाइम से लेके आज तक इनकी वैल्यू कम नहीं हुई है, इन सर्विसेज की वैल्यू। तो आप भी क्या अपनी
बेटी को बेटों के समान मानते हैं, और किस तरीके से आप कहना चाहेंगे खासकर उन पेरेंट्स को जिनके घर बेटियां हैं? आज के टाइम में बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं। आप इक्वल अपॉर्चुनिटी आप उनको देते ही हो, ऐसा शायद ही कोई घर होगा जो आज के दिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देता होगा। तो अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी आप दोनों को मिल रही है तो चांसेस यही है कि दोनों ही सक्सेसफुल होंगे। अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हो बराबर तो दोनों ही सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सरकार जिस तरीके से सपोर्ट करती है बेटियों को, चाहे बेशक वो किसी भी क्षेत्र से हो, खेलों से हो, किसी दूसरे क्षेत्र से हो, हाँ जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, सरकार की इस सपोर्ट के बारे में? सरकार सपोर्ट करती है। मैं तो ये कहूंगा जिनकी बेटियां हैं उन पेरेंट्स को अपने बच्चों को आईआईटी के तरफ या इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए या उनको उनके लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार ने विमेन ग्रेजुएशन दे रखी है आईआईटी के अंदर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर बच्ची आपकी इंटेलिजेंट है तो आप आईआईटी की तरफ भी उसको प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सरकार ने रिजर्वेशन दे रखी है। वहीं धोनी के दादा ओम कुमार अग्रवाल ने कहा कि उसके सफल होने का परिवार को पूरा यकीन था। उन्होंने कहा कि बेटे और बेटी को बराबर ही समझते हैं और इसी के साथ उन्होंने अपनी बेटी को भी तैयारी बेटों की तरह ही करवाई। मैं तो हनुमान जी से यही हर रोज प्रार्थना करता था कि भाई इसको कामयाब करें। जी, तो जैसे आपको पता चला रिजल्ट के बारे में, हाँ। तो घर में कैसा माहौल था? नहीं, अच्छा था, सब खुश थे, क्योंकि ज्यादा मेंबर तो हम घर में है नहीं। तो बस इस पे किसी ने मैसेज भेजा, भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, इसने मुझे दिखाया, हम सब खुश हुए। तो जिस तरीके से मेहनत कर रही थी तो आपको लग रहा था कि हाँ, ये हमें लगता था। मैं कहा इसकी कोई लकी माड़ी हो तो नहीं सेलेक्ट होगी, नहीं, हमें ये पता था कि ये सेलेक्ट हो जाए, ये हमारे को सबको पता था, क्योंकि मुझे पता है इसकी नॉलेज बहुत है। इसकी क्विज नेशनल लेवल तक की ये क्विज क्वीन रही है। तो क्विज के अंदर तो आपको पता है अभी तरह तरह की जानकारियां पूछी जाती हैं। तो ये हमेशा और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी इसकी काफ़ी अच्छी रही हैं। कई प्रकार के इसके अपने हॉबीज वगैरह हैं। तो अच्छी मेहनती लड़की है। ठीक, तो जिस तरीके से आपने और आपके परिवार ने इनको सपोर्ट किया, तो जो दूसरे लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या कहोगे अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट करें? उनको जब बेटी हो चाहे बेटा हो, एक तो बराबर का समझिए। मैं बेटी को बल्कि बेटे से भी बेटर समझता हूँ, लेकिन उनको बेस जो है ना उनका बढ़िया बनाइए। घर का माहौल अच्छा दीजिए। घर में कई दफा माहौल का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोगों में किसी की ब्याह शादी में गए, वहां ये चीज थी, बच्चों को इन चीजों की तरफ डाइवर्ट मत करो। मैं तो अपने बेटों को तो दरअसल में कभी शादी में नहीं जाने देता था। कोई बहुत ही नजदीक की हो तो ठीक है, नहीं वहां जाके क्या है, आपने एक फैशन देख लिया, ये बढ़िया है, इसकी ये लाइट हम भी ऐसी, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। आप 15-16 साल तक के बच्चे का माइंड डाइवर्ट ना करो। एजुकेशन पहले अपने गुरुकुल में क्यों भेजते थे? अब राजे महाराजे भी अपने ऐश्वर्याम बच्चों की छोड़ के वहां गुरुकुल में भेजते थे ताकि उनकी डाइवर्सन मारे। तो मैं शुरू से इस चीज को पसंद करता हूँ। मैं अपने हर एक बच्चे को कहता हूँ, मैं भी एससी हूँ, नॉन मेडिकल, तो अपने बच्चों को पढ़ाता भी रहा हूँ मैं। तो बायोलॉजी के लिए तो ट्यूशन वगैरह रख देते थे, बाकी फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश वगैरह मैं पढ़ा देता। मुझे शौक था पढ़ाने, क्योंकि हमारे टीचर भी एक बहुत अच्छे थे, श्री राम कुमार गुप्ता। उसने हमारे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, और ऐसा पढ़ाया था कि हम आगे पढ़ा सके, सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। मैंने अपने दोनों बेटे मेडिकल में डॉक्टर है, एक तो एम्स के टॉपर थे, कनाडा में सेटल है। अब 8वीं-10वीं तक मैं उनको पूरी सपोर्ट करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।